दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारी राग़िब करने के लिए चीन की कंपनियों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को बेहतरीन पेशा वराना फोर्स में तब्दील करने के लिए उसे तरबियत और सहूलतें फराहम की जाएंगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर ने तरक्याती अहदाफ के हुसूल और मईशत की तरक्की के लिए एक वसी कौमी इत्तफ़ाक़ी राय कायम करने पर जोर दिया है। ख़ारजा अमूर की वज़ीर ममलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के ताउन से इक़्तिसादी नमू, तिजारत और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने मुतालिका महकमों को हिदायत की है कि मानसून की मौजूदा सूरत हाल में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकस रहें। गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक को तबीयत ख़राब होने पर आज नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारी राग़िब करने के लिए चीन की कंपनियों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। शंघाई इलेक्ट्रिक के सदर लिपिंग के ज़ेर क़यादत चीन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों के इंजीनियरों और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की और उसके अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबे चीन के ताउन से मुकम्मल किए जा रहे हैं और इनमें मज़ीद ताख़ीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को बेहतरीन पेशा वराना फोर्स में तब्दील करने के लिए उसे तरबियत और सहूलतें फराहम की जाएंगी। आज इस्लामाबाद में एफसी के पहले इंसदाद फसादात तरबियती कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मालियाती वसाइल भी फराहम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस साल एफसी के 2000 जवानों को तरबियत दी जाएगी, जबकि अगले माली साल में 5000 जवान तरबियत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने सरकारी कारोबारी इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में सरकारी कारोबारी इदारों में नज़्म व नसक बेहतर बनाने और उनकी कारकर्दगी के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि इन इदारों में काबिलियत की कोई कमी नहीं और नज़्म व नसक बेहतर बनाने के लिए क़वानीन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवा माह के दौरान दरामदात में नुमाया कमी आई है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि अगले माह से डॉलर की रसद तलब से ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा कि इससे रुपये पर दबाव कम होगा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने तरक्याती अहदाफ के हुसूल और मईशत की तरक्की के लिए एक वसी कौमी इत्तफ़ाक़ी राय कायम करने पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिरोहबंदी और इंतशार के बायस मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा कि माजी की गलतियों से सबक हासिल करने और मुल्क को दुरुस्त में गामजन करने का फैसला कुन वक्त आ गया है। सदर आरिफ अलवी ने डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती कौंसिल का चेयरमैन तैनात करने की मंजूरी दी है। ये तैनाती पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल ऑर्डिनेंस 1981 की शिक के तहत की गई है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ख़ारजा अमूर की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर ने G8 मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए साज़गार माहौल यकीनी बनाने पर जोर दिया है। ढाका में G8 की वज़रा कौंसिल के 20वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ताउन की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए एक बैनुल हुकूमती वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ दी। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि ख़ित्ते में तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए निजी शोबे को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। हिना रब्बानी खैर ने कहा कि पाकिस्तान G8 के तमाम रुकन मुल्कों के साथ ताउन के जरिए माशी नमू, तिजारत और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम का मकसद सरमायाकारी राग़िब करना है। उन्होंने कहा कि हम शाहराहों, रेल, फ़ज़ा और समंदर के जरिए G8 के रुकन मुल्कों के साथ इश्तराकी अमल चाहते हैं।
खजाना की वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने सरकारी कारोबारी इदारों की कारकर्दगी को मजीद शफाफ और उन्हें जवाबदेह बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में सरकारी कारोबारी इदारों में नज़्म व नसक बेहतर बनाने और इन इदारों की कारकर्दगी के बारे में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद रुझानात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी इदारों में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है, जिसका मकसद उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मजीद मौसर बनाया जाए। माशी महाज पर दरपेश चैलेंजेस का हवाला देते हुए वजीर मुमलिकत ने कहा कि हमें मुल्क को खसारे और कर्जे के जाल से निजात दिलाना होगी। पाकिस्तान में ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने कहा है कि तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए इस्लामी मुल्कों के इंसानी वसाइल से इस्तेफादा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात आज कॉम्स्टेक इस्लामाबाद में हुकूक मिल्कियत दानिश के हवाले से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी जदीद तरबियती कोर्स की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्कों को इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए हुकूक मिल्कियत दानिश को अहम जुज़ तसव्वुर करना चाहिए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 74वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने रावलपिंडी के इलाके गुजरखान में उनकी आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के अजीज़ व अकारिब ने फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की। गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को तबीयत खराब होने पर नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्होंने कई दिन से भूख हड़ताल कर रखी थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यासीन मलिक ने 22 जुलाई से ये कहते हुए खाना पीना छोड़ रखा है कि उनके मुकदमे की मुनासिब तरीके से तफ्तीश नहीं की जा रही। भारत के कौमी तहकीकाती इदारे की एक खुसूसी अदालत ने इस साल नई दिल्ली में उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात में उम्र कैद सुनाई थी। फिलिपाइन के शिमाली सूबे में आज सुबह शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए हैं। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 थी। और अब क्रिकेट। गाल में दूसरे क्रिकेट टेस्ट के 14 दिन पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 87 रन बनाए और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे पहले श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स 360 रन पर डिक्लेयर कर दी, जबकि उसकी 2 विकेटें बाकी थीं। अब तक का स्कोर यह है: श्रीलंका 378 रन और 360 रन, 8 खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान 231 रन। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत के सिलसिले में एक फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला बदस्तूर पूरे मुल्क में मौजूद है, जो आज बालाई और वस्ती हिस्सों में शिद्दत इख्तियार करेगा, जहां शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मूसलाधार बारिश के नतीजे में कश्मीर, गिलगित, मरीज, अल्लास आमिर, गिलगित, हुंजा, अस्तूर, खिजर और स्कर्दों में मिट्टी के तौदे गिरने का इम्कान है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुताल्लिका महकमों को चौकस रहने की हिदायत की है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी जनूबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 34, कराची 28, पेशावर 31, कोयटा 33, गिलगित 37 और मरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, जम्मू, लेह, अनंतनाग और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत: श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 29, लेह 20, अनंतनाग और शोपियां में 26 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारी राग़िब करने के लिए चीन की कंपनियों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है।
वज़ीर दाखिला ने कहा है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी को बेहतरीन पेशा वराना फोर्स में तब्दील करने के लिए उसे तरबियत और सहूलतें फराहम की जाएंगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर ने तरक्याती अहदाफ के हुसूल और मईशत की तरक्की के लिए एक वसी कौमी इत्तफ़ाक़ी राय कायम करने पर जोर दिया है। कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे ने मुतालिका महकमों को हिदायत की है कि मानसून की मौजूदा सूरत हाल में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए चौकस रहें। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाज़